देखो क्या खा रहे हो ये। और ये दिखा दो, गाइस को दिखा दो क्या खा रहे हो। आपकी सुबह कितने बजे हुई है आज? 12 बजे। कल शादी में खूब डांस किए थे ना, मजा आया था ना? स्टेज पे कैसे डांस कर रहे थे मेरा बच्चा। अरे गुड। पूरी रात हम लोग 1:30 बजे आए हैं वहाँ से। और क्योंकि घर के पास था, ये इतना खेल रहा था कि मतलब इसको आने का बिल्कुल मन नहीं था, इसके चलते हम भी बैठे हुए थे। वैसे भी डेली सोने का तो आदत हो ही गया है, 1-2 बजे तक तो बगल में है, तो यहीं बैठ रहे थे, घूम रहे थे, खेल रहे थे। और हमारे साथ हमारा भांजा भी था अल्ताफ, वो बहुत अच्छा है। वो मतलब मेरी सारी बातें मानता है और मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, मेरा फेवरेट है वो। और टुगू के साथ खूब खेलता है, मस्ती करता है। लास्ट में गाना चल रहा था नागपुर सॉन्ग, तो खूब वो और मैं डांस कर रहे थे, मज़ा आ रहा था। है ना डुगू? अल्ताफ भैया अच्छे है ना? देखो देखो, क्या खा रहे हो बता दो। आप मम्मा से गुस्सा हो? मम्मा को खिलाओ ना। आ, खिला दो ना। मम्मा को खिला दो ना। बच्चा, मेरा बच्चा। मम्मा को आप मान गए? मम्मा, अब तो मम्मा से गुस्सा थे ना। आप चावल भी खाते हैं? आज मम्मा क्या बनाई है? यम्मी यम्मी कढ़ी गाइस। आज ना मतलब सुबह सब्जी नहीं थी भिंडी थी थोड़ी सी थी, तो समझ नहीं आया क्या बनाऊँ। दही बहुत सारा रखा हुआ था, पहले का दही खट्टा हो गया था, कब से मैं जमा रही थी दही। हालांकि मैं दही खाती नहीं हूँ, मिस्टर खान खाते हैं, बाकी लोग खाते हैं। तो मैं दही सिर्फ 2 रीज़न की वजह से जमाती हूँ। एक तो जो मुझे कढ़ी बनाना रहता था, और दूसरा बिरयानी बनाना रहता है, रायता के लिए ज़्यादा कढ़ी यूज होता है, मतलब दही यूज होता है। तो मैं ज़्यादा स्टॉक में रखती हूँ, पहले से प्रिपरेशन करने लगती हूँ। डेली जो दूध बचता जाता है, डालते भी तो दूध एक्स्ट्रा ही आ रहा है बहुत। तो बाजी के यहाँ से भी दही आ गया था परसों, अम्मी की मिलाद करने गई थी तो बहुत सारा दही बच गया था। तो मेरा कढ़ी तो ऑल टाइम फेवरेट है, मुझे सब्जी की जगह रोज़ कढ़ी मिले तो मैं बहुत खुश रहूँगी, दाल की जगह। तो मैं बनाई, लेकिन ना मैं चना दाल भिगोना भूल गई थी, और बेसन मेरे स्टॉक में था नहीं, ख़त्म हो गया था। तो बेसन जो लास्ट बचा था उसके मैंने पकौड़े बना दिए थे उस दिन जब बाजी आई थी। तो मैंने दिमाग लगाया, सबसे पहले मैंने चावल रख दिया। आज रोटी नहीं बनाई क्योंकि कढ़ी में सब रोटी ज़्यादा नहीं खाते हैं, रोटी बच जाती है, तो सिर्फ चावल ही बनाया एक्स्ट्रा। तो मैंने ना क्या किया, चना दाल को अब कैसे जल्दी से भिगाऊँ, क्योंकि वो टाइम लगता है, एटलीस्ट आधा घंटा तो लगता ही है। और टाइम हो गया था 8:30 बजे, 8 बजे तो मैं सो के उठी। और फिर वॉशरूम करते मतलब फ्रेश होते 8:30 हो गया। फिर उसके बाद मैंने ये लगाया गर्म पानी में, चना दाल को भिगोया, तो 10-15 मिनट में वो फूल गया थोड़ा सा अच्छे से। उसको पीस के कढ़ी चढ़ाई, फिर और थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रख दिया चना दाल को। फिर उसको मैंने जैसे पकौड़े के लिए जो पीसते हैं सब कुछ रेडी किया, थोड़ा सा दरदरा रह गया था अंदर में। तो जब मैंने उसको कढ़ाई में तेल गरम करके ना तलने की कोशिश की, तो मतलब ना शायद मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में डाल दिया था इस वजह से, या कैसे वो पिघलने लगा, पिघल के पूरा मेरा इतना सारा मेरा चना दाल बर्बाद हो गया। फिर मैंने क्या किया, फ्राई पैन में तेल गरम करके, हाँ, तेल गरम करके वो जो चना दाल का पकौड़ा जो मैं गोल गोल तलने वाली थी, उसको मैंने टिक्की का शेप दिया, चौड़ा चौड़ा। और फिर मैंने उसको तला, जैसे सेकते हैं तवे पे वैसे सेक के सारे, मतलब उसको सारे पकौड़ों को मैंने फिर से, देखिए इसको मैंने तवे पे तला, ऐसे इस शेप में तला और अलग रख दिया, जैसे फ़िश फ्राई करके अलग रख देते हैं ना, और कढ़ी अलग। तो आज मैंने ना बेसन में, मतलब कढ़ी में ना पकौड़े अंदर नहीं डाले, ताकि ये पिघल ना जाए, घुल ना जाए, तो मैं अलग अलग ही सबको दे दूँ। और आज इतनी टेस्टी कढ़ी बनी है ना, पतली और जैसे चाहिए मीडियम, और खट्टापन सब कुछ एकदम परफेक्ट है। अचार नहीं लाए, मे बी भूल गए लाना, उसके बिना तो अधूरा है ना, उसको डाली ही हूँ मैं तीनों टाइम खाने के लिए। तो अब मैं खाऊंगी। कब से मैं खाना बना के रूम में आके, मतलब 10 बजे तक मेरा बन गया था, और अम्मी को दे दिया, पापा सोए थे, थके हुए थे, मेरे नंद लोग सब लोग खा लिए थे। लेकिन मैं मिस्टर खान के बिना मुझे नहीं खिलाता अगर वो घर में है तो थोड़ा सा मैंने कढ़ी पी लिया था, चख लिया था। तो देखिए इतना मस्त लग रहा है ना, क्या बताऊँ। रात में हम गए थे शादी पार्टी, मतलब अच्छा, मतलब खाना था, थोड़ा थोड़ा सब चीज़ खाया हमने, लेकिन उतना मज़ा नहीं आया था खाने में। और ठीक ठाक ही था पार्टी, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं था, शांति था, तो हमने खूब इंजॉय किया, डुग्गू ने खूब इंजॉय किया। और कढ़ी प्याज के साथ, हरी मिर्च के साथ पकौड़े, और ये आम का अचार के साथ कढ़ी का टेस्ट दुगना हो जाता है। देखिए जनाब आ रहे हैं,
हम ब्रंच कर रहे हैं, नाश्ता। और अरे यार लाइट चली गई। कोई बात नहीं, आप खा लीजिए। कैसी बनी है बताओ, सच सच बताना, सच सच बताना। कैसी बना भाई? सबको आज अच्छी लग रही, मतलब उस दिन से ज़्यादा अच्छी जल्दी खा लेते हो। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू चैनल अफ्तार की दुनिया। आज है जुमा, आप सबको जुमा मुबारक। तो मैं सुबह सुबह का लंच बना रही हूँ। नाश्ता लंच एक साथ ही हमारा बनता है, क्योंकि कोई दोपहर में खाते हैं कोई नहीं खाते, तो मैं एक ही बार बना के फुल फ्री हो जाती हूँ। दाल चावल सब्जी रोटी और जो भी कुछ खाना है। फिर दुगू की वजह से इतना टाइम नहीं मिल पाता दोपहर में कुकिंग करने का, क्योंकि फिर मैं उनके वो उठ जाते हैं तो मैं उनके पीछे लग जाती हूँ। पूरा दिन कैसे जाता है पता नहीं चलता, उनको सुलाना नहलाना ये वो करना। तो आज बना हमारे यहाँ ये कुचई। अब यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, जो ऐसे लंबा लंबा होता है छोटा छोटा आलू के जैसे, उसको छीलते हैं और उसको काटने पे खुजली होती है। तो अम्मी ने ही सब कुछ करके दिया था मुझे। वैसे अम्मी बनाने वाली थी, फिर मैं बोला नहीं मैं बना दे रही हूँ, आप छोड़ दीजिए। तो उन्होंने बताया कैसे मसाला करना है, कैसे क्या करना है, तो बनाई हूँ। आई होप उन लोग को अच्छा लगे। पापा लाए थे, वो ये सारी चीज़ें पापा ही लाते हैं। मिस्टर खान वो चीज़ कभी नहीं लाते जो मैं नहीं खाती हूँ। हम लोग बहुत गिने चुने लिमिटेड सब्जियाँ खाते हैं। तो मैं भी अपने घर में कभी नहीं गई थी। एक बार मुझे याद है बचपन में, जब हम लोग रायपुर में फ़र्स्ट टाइम गए थे, शुरू ही था, एक साल के अंदर ही। तो अम्मी ने बनाया था, क्योंकि वहाँ ये सब्ज़ी बहुत खाई जाती है। कोचई बोलते हैं वहाँ इसको, यहाँ क्या बोलते हैं। मिस्टर खान ने कुछ वर्ड बोला था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है क्या बोला था। तो एक ही बार अम्मी ने बनाया था, हम लोगों ने नहीं खाया था, तो अम्मी ने नहीं बनाया। एक ही, और एक जो कोहड़ा होता है, रायपुर में से मखना बोलते हैं, यहाँ कोहड़ा बोलते हैं, और वहाँ कद्दू भी बोलते हैं। और कद्दू जो यहाँ बोलते हैं उसको वहाँ लौकी बोलते हैं। एक ही बार बनाया था, हम लोगों ने नहीं खाया था। तो अम्मी ने, शायद मैंने ही शौक से लिवाया था कि अम्मी ये सब्ज़ी बनाइए, तो बहुत अजीब सा लगा था मुझे, तो मैंने नहीं खाया। अम्मी वो चीज़ कभी नहीं बनाती थी जो हम लोग नहीं खाते थे, कि ये कोहड़ा और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ, बहुत तरह तरह की सब्जियाँ हैं जो हम नहीं खाते। मैं गिनी चुनी सब्जियाँ खाती हूँ। तो देखते हैं मम्मी पापा को कैसा लगता है। इसका मसाला बेसिकली मछली के जैसा है, वही सरसों जीरा काली मिर्च लहसुन के पीस के, थोड़ा मैंने प्याज ऐड किया, टमाटर, और ऐसे मैंने सूखा बनाया, क्योंकि दाल चावल है सूखा बना। आई होप उन लोग को अच्छा लगे, बन गया है तो ठीक है। बाकी तबीयत मेरी कल बहुत ज़्यादा ख़राब थी। सुबह का लंच वगैरह सब चीज़ अम्मी और आफरीन ने बनाया था। मेरे लंच में मैंने बिस्तर से मैं उठ भी नहीं पाई थी, बहुत ज़्यादा मेरे हाथों में दर्द, पैर के तलवे में दर्द और सर दर्द था। मेरी अम्मी की भी तबीयत ख़राब है, टाइफाइड निकला उनके जाँच पर, वो अकेली हैं। और मेरा उनके पास जाने का बहुत मन कर रहा है, क्योंकि वो अकेली हैं, कैसे मैनेज कर रही हैं। लेकिन मेरी भी खुद तबीयत ख़राब है, तो मिस्टर खान बोल रहे कि आप जाके भी क्या करेंगे, और वहाँ ज़्यादा चलना रहता है ये वो, आप और वो हो जाएगा। मेन दिक्कत ये है कि डूबू का बर्थडे है इस वीक, और मुझे बहुत सारी तैयारियाँ भी करनी है। अगर मैं वहाँ जाऊँगी 3-4 दिन रुकूँगी, तो फिर इधर का चला जाएगा। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ। फिर यहाँ भी कोई नहीं है, ना भाभी है ना नरगिस है, फिर यहाँ मैं भी अकेली हो जाएंगी। और मेरी नंद जो है वो भी आजकल मैं जाने वाली थी, तो उनकी तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, तो वो रुक गई। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसे करूँ, मैं अपनी अम्मी के पास जाऊँ कि यहाँ रुकूँ, कैसे करूँ, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। तो देखते हैं, अम्मी ने बोला कि टेंशन मत लो, मैं दवाई खा रही हूँ, हल्का फुल्के काम करूँगी। अगर दवाई से थोड़ा सा ठीक नहीं लगेगा तब मैं बताऊँगी, तो जैसा जो भी होगा। लेकिन मुझे जाना भी पड़ा तो मैं जाऊँगी, क्योंकि हमेशा जब भी मेरी तबीयत ख़राब होती है, मेरी अम्मी मुझे तुरंत अपने पास बुला लेती है या मुझे लेने आ जाती है। मतलब मुझे यहाँ बिल्कुल एक दिन भी नहीं रहने देती। अगर मैं भी बोली थी कि मैं भी आज जाँच कराऊँगी, क्या पता टाइफाइड का मुझे भी शक लग रहा है, क्योंकि मेरे तलवे में बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस दर्द है। मिस्टर खान ने कल रात में गरम सरसों तेल करके बहुत देर तक मेरी मालिश की, मसाज किया मेरे तलवे का। थोड़ा सा आज रिलीफ लग रहा है, और दिन भर में कितने बार कल किया है, अम्मी ने भी किया बहुत बार। तो दवाई भी मैंने खाई, तो थोड़ा, और सर में भी कंटिन्यू दर्द। टाइफाइड का मेरा एक यही रहता है कि या तो मुझे सर में दर्द होता है या पैर के तलवे में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, क्योंकि अभी कंटिन्यू हरासमेंट हो गया बहुत ज़्यादा।
सुबह शाम ऐसे खड़े खड़े बहुत सारा आइटम एक साथ बनाने में ना मेरे को थकान हो जाती है। और आदत नहीं था रायपुर में, मुझे एक बार भी टाइफाइड नहीं हुआ था क्योंकि मुझे वहाँ ज़्यादा काम नहीं कर होता था। शॉर्टकट हम लोग कुछ भी बना के जल्दी से खा लेते थे क्योंकि डुग्गू मुझे ज़्यादा काम करने नहीं देते थे क्योंकि मैं अकेले उनको संभालती थी। तो वो हमेशा मेरे साथ किचन में रहते थे, इसलिए मैं फटाफट जल्दी से जो कुछ भी हो बना के निकल जाती थी किचन से। और यहाँ अभी मैं अकेले हूँ तो मुझे सब कुछ करना पड़ रहा है। तो अम्मी लोग हैं, सब लोग हेल्प कर देते हैं बाकी सारी चीज़ों में, लेकिन खाना मैं अकेले ही बनाती हूँ सब चीज़। तो इसलिए थोड़ी सी मेरी बॉडी ना थोड़ी सी वो है, बहुत नाजुक है मेरी बॉडी। थोड़ा सा भी ज़्यादा एक्स्ट्रा काम होता है ना तो मैं फिर पड़ने लगती। यही रीज़न था कि शादी के बाद मुझे कुछ शादी से पहले काम करने का आदत नहीं था, ना मैं करती थी। और अचानक यहाँ आई, जिम्मेदारी बढ़ी तो बहुत मैं बीमार पड़ी हूँ, बहुत ज़्यादा। वही अभी हुआ 1 महीना हुआ नहीं है, 1 महीना हो गया। उधर रमज़ान में था तो नींद पूरा नहीं हो पाता था, फिर अफ्तारी खाना एक साथ बना के वो थकावट हो जाता था। तो अभी हुआ है तो फिर ये बन गया मेरा खाना, हो गई मैं फ्री। तो मुस्कान को उठाती हूँ, जल्दी से फ्रेश वगैरह हो गया, खाना खाते हैं, जुम्मा है, नहा वहा के फिर जुम्मा पढ़ने जाएंगे। तो देखते हैं क्या होता है। डुगू का बर्थडे भी आ रहा है और तबीयत भी सबका अप डाउन हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है इस बार उनका बर्थडे कैसे बनेगा, मिस्टर खान का भी। और ये बर्थडे मैं उनके लिए स्पेशल मनाना चाहती हूँ क्योंकि पिछले बार मैं डुगू की वजह से ना उनके लिए मैं कुछ भी नहीं कर पाई थी, एक केक तक नहीं मंगा पाई थी मैं, क्योंकि मेरे ध्यान से निकल गया था कि मेरे हस्बैंड का भी बर्थडे। अपने बेटे के बर्थडे में मैं इतना ज़्यादा खो गई थी कि लेकिन उन्होंने एक उफ तक नहीं की, एक शिकायत तक नहीं की कि आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उनको अपने बेटे के साथ ही अपना बर्थडे मनाना था। लेकिन मैंने ना केक में उनका नाम लिखवाया ना अलग से केक लाया, तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस था। तो इस बार मैं प्राइवेटली उनके लिए सरप्राइज़ कुछ करना चाहती हूँ, देखते हैं मैं कर पाती हूँ कि नहीं, क्या होता है। मेरे खुद के बर्थडे के दिन मेरा तबीयत ख़राब हो गया था, अपने बर्थडे के दूसरे दिन मैंने बर्थडे मनाया था। हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है, जब भी कोई स्पेशल डे रहता है ना तो या तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है या घर में कुछ हो जाता है या किसी का कुछ हो जाता है, तो सब इधर उधर हो ही जाता है। तो देखते हैं इस बार क्या होता है। कैसे कैसे डुगू? चीता चीता डुगू करो, ऐसे नहीं, ऐसे करो। अभी आप नाव नाव कल के आया है ना, छोटा बेबी मिलो, नाव नाव कल के आया है, मिलो मिलो छोटा बेबी। पापा के साथ नाव नाव किए? हाँ हाँ, किसके साथ नाव नाव किए? पापा बोलो, पापा। जब अपना मन करेगा खूब बोलेंगे पापा पापा पापा, मम्मा मम्मा मम्मा, दादा दादा दादा, नाना नाना नाना, बस यही बोलने आता है। इसके आगे तो बस गाड़ी चल ही नहीं रही है, बस यहीं पे आके रुकी हुई है, पापा मम्मा दादा नाना, दैट्स इट, है ना डुगू? इससे ज़्यादा मेहनत लगता है ना बोलना, इससे ज़्यादा डुगू से मेहनत नहीं होगा, बस इतना ही बोलेंगे, है ना बेबी? बाकी सभी सारे में बोलेंगे। आपको ठंडी लग रही थी ना, जैसे ही नहा के आते हैं उफ 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 करके आते हैं मेरे पास, मेरे गोदी में आते हैं, कैसे करते हैं उफ उफ। अब मैं कंबल हटा दे रही हूँ, जा कंबल हटा दे रही हूँ, उफ उफ उफ। क्या क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? तो ये क्या आइसक्रीम का डंडी पकड़ के घूम रहे हैं? आइसक्रीम कहाँ है? दिन भर में 3-4 आइसक्रीम खाना है और दुकान से कोल्ड ड्रिंक पीना है। क्या हुआ? क्या ये? मम्मा को प्यार कर दो, मम्मा को प्यार कर दो, और प्यार कर दो मम्मा को। देखो नोज का है, नोज, और माउथ का है, माउथ, चिक चिक का है, वेरी गुड। आइस, देखो आइस ऊपर ऊपर यहाँ, और हेयर्स, ये वेरी गुड। और बच्चे को बोलना नहीं आता लेकिन सब समझता है। हाँ, देखो नोज का है, नोज, और टीथ का है, टीथ 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 टीथ, वेयर इज टीथ? हाँ भूल गया। आइस का है, आइस, चिट्टा चिट्टा नहीं, ये है आइस। हेयर्स का है, हेयर्स, वेरी गुड। चिक का है, चिक,
लिप्स का है लिप्स? ये लिप, छोटी सी लिप्स, डुगू की छोटी छोटी लिप्स। और हैंड्स का है हैंड्स? वेरी गुड। फुट का है फुट? ये डुगू के फुट, ये डुगू के फुट। हम डुगू 2 साल के हो जाएंगे, है ना डुगू? लेकिन मम्मा तो तरस गई आपकी बातें सुनने के लिए। कब सुनाएंगे आप? चित्ता चित्ता सुन के थक गई मम्मा। अब अच्छा अच्छा कोई बात बोलिए। हाँ, मम्मा मैं ये खाऊंगा, मम्मा मुझे ये चाहिए। कब बोलेंगे? कब बोलेंगे बताइए ना। अच्छा आपको बर्थडे में क्या चाहिए? डुगू आपको बर्थडे में क्या चाहिए? क्या इतना? डुगू को सिर्फ कार्स चाहिए, इनका फेवरेट है टॉयस। इनको जितने सारे टॉयस दे दो कम है। या डुगू, डुगू कार चाहिए कार। डुगू इधर आ। डुगू के ना हम सारे बड़े बड़े खिलौने छुपा देते हैं फिर, लेकिन वो ढूंढते नहीं है। मतलब वो ढूंढते भी होंगे तो बोल नहीं पाते, लेकिन जैसे इनके सामने इनके कार ला दीजिए, इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो खेलते रहते हैं खेलते रहते हैं। कब से मतलब 1 महीने से वो कार से वो खेल रहे हैं। टूट थोड़ा थोड़ा तोड़ दिए हैं, लेकिन वो जहाँ जाते हैं, बस दिक्कत ये है ना, शौक से हम लोग बड़ी बड़ी कारें लेते हैं, खिलौने खेलते हैं, लेकिन इनका ये आदत है ना कि ये जहाँ जाएंगे अपने हाथ में अपने खिलौनों को ये लिए जाते हैं। सोएंगे तो लेकर सोएंगे, बाथरूम में जाएंगे तो लेके, इवन मार्केट भी जाएंगे तो दिक्कत हो जाता है। बाइक पे बैठते हैं अपने टॉयस लेके। अपने नानी घर से भी आए थे ना, तो हमारे साथ स्कूटी में दोनों हाथ में अपने दोनों खिलौने लेकर बैठते। ये एक आदत इससे हंसी भी आती है, लेकिन थोड़ा सा टेंशन भी लगता है, गुस्सा भी आता है, क्योंकि जहाँ जाते छोड़ते ही नहीं है, जिद करते हैं लेकर जाना है तो लेकर ही जाना है। तो इस चक्कर में ना हम लोग सोच रहे हैं कि अब ज़्यादा बड़े बड़े टॉयस नहीं लेंगे, छोटे छोटे खिलौने लेंगे, ताकि ये हाथ में कैरी करके कहीं भी इजीली जा सके और खेल सके। और बड़े खिलौनों को गुस्से में कभी पटक देते हैं और किसी को चोट भी लग सकती है, वजन वजन रहता है। तो छोटे छोटे लेंगे, हल्के हल्के वाले, ताकि जल्दी से खेले, टूटे तो फिर दूसरे ले आए। भारी वाले बड़े वाले वजन वाले जल्दी टूटते भी नहीं है, और ये उनको लेके घूमते रहते हैं। ठीक है गाइस, सब मैं जा रही हूँ नहाने। खाना आ गया, नहा के ब्रश करके। हाँ ये मेनू मन लगता है, खेलते हैं डुगू। नंगू पर तेल है, छोड़ दो। सरसों का तेल है। बहुत अच्छी आली, बहुत भैया के साथ मजा आता है आपको। आज तो भैया चला जाएगा तो अच्छा रहेगा मेरा बच्चा अकेला। बोले भैया मत जाओ, बोले भैया मत जाओ, मेरे बर्थडे को बाद जाना। मेरा बर्थडे आने वाला है तो 11 तुम लोग जाओ। तो जुम्मा है आज, और रात में मैंने बनाया है ये आज बहुत दिनों के बाद बनाई है मैंने अंडा करी और जीरा राइस, और ये सैलेड कट कर दिया है मैंने। क्या चिकन बनाना था रोटी, तो इनको आने में लेट हो रहा था, मुझे जल्दी खाना बना के फ्री होना था, इसको लेट हो रहा था, तो मैंने अंडा ही बना दिया, क्योंकि अभी कोई नॉनवेज ज़्यादा खा नहीं रही। इतनी शादियाँ पार्टियाँ हो रही बीच बीच में, सब खा के वो हो जा रहे, और गर्मी भी पड़ रही है। क्या हो गया? उसको दे रहे हैं, देना है ना। तो इतना सारा चावल कौन खाएगा? ये मम्मी पापा के लिए है, और बच्चे लोग खाते हैं। भूख लग गया, जल्दी डिनर करते हैं। 8:30 बजे दिन में एक ही बार खाया था ना। बहुत यम्मी बना चिकन मछली खाते हैं। क्यों यार ऐसी डायलॉग मारते हैं? डायलॉग नहीं आता, बहुत टेस्टी बना, बहुत देर से मेहनत से बनाया, मेहनत से कुछ बना कर अच्छे बनता है। यहाँ पे मेरा सैलेड मैं चखती हूँ, मुझे भी चखाइए। चलेंगे वाला खा के लिए मेरे वीडियो के चक्कर में कुछ नहीं। खाने के मामले में परफेक्ट होता था। तो मेरा
बाकी सेकंड ड्रामा आ गया होगा मन मस्त मलंग, कौन कौन देखा कमेंट कीजिएगा। अभी मेरा फेवरेट है वो, लेकिन हफ्ते में सिर्फ 2 ही बार देता है। ये देखते 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 खाते हैं। सुबह गाइस अभी रात के 3 बजने वाले हैं और मेरी नंदा जा रही है अपने घर। हमें लगा था टुकू के बर्थडे तक रुकेंगी, लेकिन उनको अर्जेंट है जाना, उनके घर में भी काम लगा हुआ है तो उनके घर में दिक्कत हो रहा है तो जा रही है वो। सब बच्चे भी जा रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। तो फिर सब लोग रात में खा के सो गए थे, तभी मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ बच्चे लोग के लिए कि चाय बिस्किट खा लो। बस 2-2:30 बजे बस था। ये देखिए मेरी छोटी वाली भांजी तैयार हो गई आयशु। इन लोग को कितने बजे भी उठाओगे लोग उठ के तैयार हो जाते हैं। थोड़ा देर आधा घंटा ही सोए थे, फिर 2 बजे उठ गए थे क्योंकि बस के टाइमिंग चेंज हो गया। बस से क्योंकि ट्रेन में इस समय बहुत भीड़ भाड़ चल रही है और घर दूर है इन लोग का, डेहरी तक जाता है बस, फिर डेहरी से इनके पापा लोग इनको लेने आ जाएंगे। तो कल से तो घर सोना हो जाएगा। डुकू पता नहीं कैसे रहेंगे। अल्ताफ के साथ बच्चों के साथ बहुत खेलते थे, मुझे टेंशन नहीं रहता था उसका। कल से पता नहीं पलक लोग भी कब आएंगे। डुकू बहुत अकेले हो गए। अभी चाय बिस्किट दे रही बच्चे लोग को। आफ्टरनून भी तैयार हो गई है, सब बच्चे भी तैयार हैं। बस का पता चला पापा गया बस स्टैंड में, स्लीपर रखवाए हैं। शायद 3 बज के 4 बजे तक बस आ जाएगी। जल्दी से मैं चाय बन गई। जब से आई हूँ चाय अभी मैं पहली बार बना रही हूँ रायपुर से जब चाय क्योंकि ना अम्मी पापा दोनों को शुगर है और हमें भी उतनी आदत नहीं है चाय पीने की और गर्मी भी पड़ रहा था तो चाय नहीं बन रही थी। तो अभी दूध बाजी के घर से कल दूध आया था, प्योर गाय का दूध, तो उसका प्योर दूध का तो अलग ही मज़ा। और घर पे भी बहुत सारा दूध ले रहे हैं तो बहुत सारा दूध हो गया। दही इतना सारा हो गया है, पूरा ये पूरा भरा हुआ है दही से, बहुत सारे दही इकट्ठा हो गया। चलिए बच्चे लोग को देते हैं। टेंशन में ना रहता है, जैसे तेरी रहता था ना बनाने का टेंशन। एक ही बजे आप ही को दे देना। हाँ देखिए मामुआ भी रखा है। बाय। बोले बिट्टू आइसक्रीम खा रहे हैं। भैया कहाँ गया? अल्ताफ भैया, भैया कहाँ गया? अपी कहाँ गई? अब पप्पी सब चले गए आपको छोड़ के? आप भी जाएंगे नानी के घर? नानी घर जाएंगे सिफा आपी के पास? सिफा आपी के पास जाएंगे? आप तो उसको मार कर रुला देता है, फिर भी आपको प्यार करती है वो, बाबू बाबू करके आती है। मेरा बाबू है बोलती है, मेरा भाई है है ना डग्गू? सिफा आपी प्यार करती है ना आपको? सबसे छोटा है इसलिए बच जाता है ये है ना? दुलुरु है सबका, दुलुरु। थोड़ा सा मम्मा को, ये दूसरा आइसक्रीम लग रहा है अच्छा वाला, मुझे भी खाने है। पापा पापा मुझे भी आइसक्रीम खानी है। मैं किससे बोलूँ, मेरे पापा तो यहाँ नहीं है, मुझे कोई नहीं आइसक्रीम दिलाता है ना? क्यों मैं दिलाता नहीं हुआ? खांसी हो जाता है आप लोग बोलते हैं कि आइसक्रीम का बहाना हो गया, क्यों मुझे खिलाए अब थे? तो हो ही गया है सर्दी और गर्मी बहुत लग रही है। मई अपना असर दिखा रहा है, भले उतना हद गर्मी नहीं आई है लेकिन धीरे 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 स्टार्टिंग हो गया है मई का, है ना? चिपचिपाहट, वो उमस, वो फील हो रहा है कि मई का महीना बहुत डरावना। मेरे लिए मई मतलब बहुत अच्छा महीना भी है। मिस्टर खान का बर्थडे, मेरा बेटा हुआ है इस महीने में, मेरे लिए बहुत स्पेशल मंथ है, लेकिन मुझे बहुत भयानक लगता है ये महीना, सिर्फ गर्मी की वजह से डर लगता है मुझे, क्योंकि इसमें जो उमस, इसमें जो गर्मी पड़ती है ना वो हद पार पड़ती है।
लू भी भयंकर चलती है, लेकिन लू से तो फिलहाल अभी राहत है क्योंकि बीच में आंधी तूफान आ जा रहा है। शाम को मौसम चेंज कर दे रहा है, लू की ऐसी की तैसी कर दे रहा है आंधी तूफान आके, क्योंकि बहुत जगह मैं सुन रही हूँ न्यूज़ में आंधी तूफान बारिश बहुत जगह पे हो रही है और तहस नहस हो जा रहा है, बिजली भी कड़क रही है। तो रात भर जाग गए, अब सोना चाहते हैं तो नींद भी नहीं आ रही, ऐसी नींद उड़ी है कि नींद आ ही नहीं रही है। और टाइम भी ऐसे जा रहा है कि आज 3 तारीख हो गया, डुगू के बर्थडे में, आपके बर्थडे में सिर्फ 1 हफ्ता बचा है और सबकी तबीयत खराब है, कोई घर पे भी नहीं है, क्या करे क्या ना करे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। हम भी कहीं बाहर चलते हैं, बाहर ही घूम लेते हैं हम लोग भी, वेकेशन हो जाएगा हमारा, है ना। रायपुर से यहाँ है कि पूरी फैमिली के साथ इसका बर्थडे मनाएंगे, अकेले नहीं मनाना पड़ेगा, और यहाँ तो कोई है ही नहीं, है ना। सब इधर उधर इधर उधर। चलिए रायपुर चलते हैं बर्थडे मनाने। आपकी मर्जी, जहाँ सेलिब्रेट करें। चलेंगे। चलिए गर्मी का टाइम है, कहीं बाहर जाते हैं, वाटर पार्क जाते हैं, एंजॉय करते हैं, डुगू भी खेलेगा एंजॉय करेगा। क्या एक ही जगह पे बर्थडे मनाना है कि नहीं, बार बार। वैसे भी बहुत टाइम हो गया हम बाहर नहीं गए डुगू की वजह से, जब से शादी हुई मैं बीमार हो गई, फिर डुगू भी हो गया, इसकी वजह से फिर बाहर नहीं जा पाई, मेरा ऑपरेशन हुआ था, ट्रैवल नहीं कर पाई, रायपुर भी जब गई तो एक ही जगह पे रह गई, ज़्यादा इसके साथ घूम नहीं पाई क्योंकि परेशान करता था। मेरा घूमने का शौक तो शौक ही रह गया, अब पता नहीं कब डुगू समझदार होंगे, कब मैं चैन से अकेले घूमूंगी आपके साथ। कैसे ठंडा कहाँ है? चलो गाइस, तो बहुत मेरी विश लिस्ट में बहुत सारी जगह हैं जहाँ मुझे जाना है, लेकिन इनके साथ मुझे 1000 बार सोचना पड़ता है मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ। ऐसा लगता है कि वहाँ जाके भी जब एंजॉय नहीं कर पाऊँगी, उससे अच्छा तो मैं घर पे ही ठीक हूँ, क्योंकि वहाँ जाके पूरे टाइम बस इनका ख्याल रखना है, इनका केयर करना है। छोड़ के जाएंगे तो ध्यान पूरा इन्हीं पर लगा रहेगा, ये बोल नहीं पाते हैं, नहीं बोल पाएंगे कि मम्मा चाहिए पापा चाहिए, रह तो लेते हैं लेकिन अंदर अंदर सहम से जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। अब नानी के घर गए थे तो एकदम डर डर के रह रहे थे, सबकी बातें मान रहे थे, रह रहे थे, हालांकि अच्छे से रह रहे थे, लेकिन फिर बीमार पड़ गए थे। तो बीमार पड़े, बच्चा रोने लगे, कब आपको वापस आना पड़ जाए, आप खुल के एंजॉय ना कर पाओ तो जाने से क्या फ़ायदा। यही सब सिचुएशन है, देखते हैं कब हम लोग किसी ट्रिप पे जाते हैं, देखते हैं कब मेरी किस्मत में है घूमना, अच्छे से एंजॉय करना, क्योंकि अभी तक मैंने अपनी शादी एंजॉय नहीं की है अच्छे से। हाँ, गढ़वा में आसपास लोकल में मैंने बहुत घूमा है, इन्होंने मुझे बहुत घुमाया है, जितना कोई नहीं घूमा मैं बहुत घूमी हूँ। अब पूरी आज़ादी के साथ रही हूँ यहाँ पे, कोई रोक टोक नहीं, कुछ नहीं। लेकिन आउट ऑफ स्टेट सिर्फ रायपुर गई हूँ, रायपुर से गढ़वा, गढ़वा से कुंडी, बस। मुझे बहुत सारी जगह एक्सप्लोर करना है, लाइक मेरा फेवरेट प्लेस है गोवा, लेकिन पहले उससे पहले मुझे मुंबई जाना है, मुंबई, गोवा, दिल्ली घूमना है मुझे, आगरा घूमना है मुझे, अजमेर शरीफ जाना है मुझे, कश्मीर तो मेरा फर्स्ट लिस्ट में था शुरू से, लेकिन अभी जो वहाँ पे हुआ है ना, उसके चलते बहुत मतलब डर डर के क्या जाना क्या घूमना, देखेंगे बहुत टाइम बाद, अगर माहौल अच्छा रहेगा, जब किस्मत में होगा, जब बुलावा होगा, अगर वहाँ का लिखा होगा घूमना, तब तो जाके ही रहेंगे, क्योंकि एक न एक दिन तो मरना ही है, मरने से क्या डरना, है ना। लेकिन जैसा बुरा हुआ है ना, वैसा किसी दुश्मनों के साथ भी ना हो, कभी किसी के अपने उनके सामने ऐसे ना जाए जैसा हुआ है। सोच के भी रूह कांप जाती है कि मतलब क्या बीता होगा, क्या फील हुआ होगा उन लोग को, कैसे वो लोग अभी तक सदमे में होंगे। बस अल्लाह उनको सब्र दे, और जो भी जिसने भी ऐसा किया है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, और जल्दी ही सबके सामने सारा सच आए कि कैसे क्या हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि एक की वजह से सबको कटघरे में घेरा जा रहा है, जो कि सही नहीं है। तो अल्लाह है, वो सब देख रहे हैं, जिसके साथ भी जो भी होगा सब अच्छा होगा, और बुरों के साथ तो बुरा ही होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।